नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में गणित में पेडागोजी लेकर आए हैं। जो छात्र गणित में कमज़ोर हैं तो वो 15 अंक की पेडागोजी क्लियर कर सकते हैं। हम अपने वीडियोस आपको 5 से 6 वीडियोस देंगे जिसमें आपको 15 अंक पक्के फंसेंगे, हमारी गारंटी है इस चीज़ की। और साथ ही साथ जो लोग गणित में कमजोरी महसूस करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सीटेट सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा और भाग ही पूछता है, बाकी कुछ नहीं। केवल समय होता है, समय के अंदर प्रश्न करने होते हैं। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपको अवगत कराते हैं, जिसमें से कुछ मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा जो सीधे सीधे आपको पेडागोजी जो आती है मैथ की, उसमें सीधे सीधे उत्तर आपको मिलेंगे, बस आपको पसंद करके उत्तर देना है। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम सीटेट से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो आइए सभी विषय की तैयारी कराते हैं। आइए हम आपको गणित के बारे में अवगत कराते हैं। गणित की भाषा के अंगों के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। यहां से एक प्रश्न आया था आपके सीटेट में कि सिस्टम से लगाने को कहा गया था। सबसे पहले क्या है कि गणित में हम देखते हैं कि पद होता है, पद के बाद क्या है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला, उसके बाद सिद्धांत, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, और उसके बाद चिन्ह अर्थात सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो गणित भाषा के जो अंग हैं वो पद है, प्रत्यय है, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये क्रम से लगाने को भी आ सकते हैं, साथ ही साथ पूछे जा सकते हैं। तो ये गणितीय भाषा के अंग हैं। अब हम बात करते हैं कि एक बालक, इस तरीके से एक जोड़ने को प्रश्न आया था। तो मेरा प्रश्न कराने का मकसद ये है कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें आपको उत्तर कौन सा देना है। तो 4562 और 728 को जोड़ने को कहा गया है। तो बालक ने इस तरीके से जोड़ा है 4 और 7 अर्थात 11। इस तरीके से बालक ने यहां पर जोड़ किया है जो कि बिल्कुल गलत है, अर्थात बालक को किस चीज की जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका 100% ये उत्तर होगा कि बालक को स्थानीय मान की पूर्ण जानकारी नहीं है या बालक को स्थानीय मान की अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न हमने देखे हैं, आए हैं। तो इनमें क्या है कि इस तरीके का एक बॉक्स बना दिया जाता है जिसमें कि इकाई 1, 10, 100 एंड 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये ग्राफ क्या दर्शाते हैं। तो यहां पर स्थानीय मान की अवधारणा को दर्शाते हैं। इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो स्थानीय मान की अवधारणा को दर्शाया जाता है। अब तक 2011 से और जो भी प्रश्न आए हैं, पेपर हुए हैं, उनमें अधिकांशतर स्थानीय मान की अवधारणा का बहुत महत्व है। तो स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, जैसे 728 लिखा है तो इसमें 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो 2 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दिए जाते हैं, अर्थात जो 728 में 2 का स्थानीय मान है वो 20 होगा। और उसके साथ ही इस तरीके भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि 2 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो 2 का स्थानीय मान अर्थात 2 और अंत में 0 कितने हैं वो लगाने हैं। साथ ही साथ 2 का जो अंकित मान है, अंकित मान को जातीय मान भी कहा जाता है, क्योंकि जिसकी जो जात है वही जात है, अर्थात जो 2 है उसकी वो जातीय मान है। तो 20 में से अगर 2 जाएंगे तो 18 आएंगे। इस तरीके के काफी प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। यहां से आपका 1 अंक और यहां से आपका 1 अंक पक्का होता है। साथ ही साथ अगर यहां पर 928 में से 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 7 के बाद जितने अंक हैं उनको लिख दिया जाता है, 700 हैं। और कई प्रश्नों में पूछता है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। तो 7 का अंकित मान और जातीय मान 7 ही है, अर्थात इनका 707 हो जाएगा। जो स्थानीय मान होता है और अंकित मान, अंकित मान क्या होता है, जो इसकी वैल्यू है, जो अंक है वही अंकित मान है। उसके बाद
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो गणित में शिक्षण विधि है वो किस ओर चलती है? तो गणित में जो शिक्षण विधि है वो सरल से कठिन की ओर चलती है और मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। अर्थात जो मूर्त चीजें होती हैं, सबसे पहले मूर्त चीजों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद अमूर्त चीजों की ओर चलते हैं हम प्राथमिक स्तर पर। एक चाक्षुष स्मृति बाधा गणित संबंधित तथ्यों को समझने में सहायक है। अब एक चाक्षुष शब्द जो आया है, चाक्षुष शब्द का मतलब होता है आंख से होता है। इस तरीके के प्रश्न हमने कई देखे हैं आपके सीटेट में। तो चाक्षुष शब्द का मतलब क्या होता है? ये दृश्य स्थानिक होती है समस्या, जिसमें बालक घड़ी की सुइयों, बाट, सिक्कों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। तो ये चाक्षुष स्मृति ह्रास कहलाता है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये स्मृति बाधा में कार्य करता है। ये गणित में काफी प्रश्न यहां से चाक्षुष से आते हैं। चाक्षुष का मतलब होता है आंख, अर्थात चक्षु, मतलब बालक आकृतियों को नहीं समझ पाता है, साथ ही साथ सिक्कों को नहीं पहचान पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वो चाक्षुष स्मृति का शिकार होता है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। अमूर्त का मतलब होता है आ माने नहीं, और मूर्त माने हम मूर्ति से ले सकते हैं। अर्थात जो मूर्ति हमारे सामने है, जैसे मान के चलो कोई मूर्ति है, बजरंगबली की मूर्ति है, तो मूर्ति के पीछे की कहानी अमूर्त, अ माने नहीं और मूर्त माने मूर्ति। अर्थात जो मूर्ति आपके समक्ष नहीं है वो अमूर्त होता है। अमूर्त चिंतन आपका अपसारी चिंतन होता है और वो सृजनात्मकता के साथ जुड़ा होता है। और जो अपसारी चिंतन के सवाल आते हैं, जैसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के कि 4 और 3 7 वो जोड़ के दे देगा। अब प्रश्न पूछेगा ये किस तरीके का चिंतन है या किस टाइप का सवाल है। तो 4 और 3 बराबर 7 हुआ है, तो 4 को जोड़ने के बाद 7 ही होगा। अर्थात ये बंधा बनाया उत्तर है और ये अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन। तो ये वंद अंत वाला प्रश्न कहा जाएगा, वंद अंत वाला। और जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 24 होगा। तो कई संख्याएं हैं, जैसे 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, साथ ही साथ 6 का गुणा 4 में करेंगे तो भी 24 होगा। इस तरीके के कई उदाहरण या उत्तर हमें मिलेंगे, जैसे 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 होगा। अर्थात ये किस टाइप का प्रश्न है? ये अपसारी चिंतन का है और मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो बंद अंत वाले प्रश्न वे होते हैं जिनका बंधा बनाया सिर्फ एक उत्तर होता है, वो अभिसारी चिंतन में आते हैं, और जिनके कई उत्तर होते हैं वो अपसारी चिंतन में आते हैं और वो मुक्त अंत वाले प्रश्न कहे जाते हैं। तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता मिलती है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। इस तरीके का प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। मानसिक चित्रण में बालक वस्तुओं का वर्गीकरण करता है। एक प्रश्न मानसिक चित्रण से आता है। तो मानसिक चित्रण में प्रश्न पूछा जाता है बालक की अभिव्यक्ति के बारे में। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा कि मानसिक स्तर में चित्रण में बालक जो है वस्तुओं का वर्गीकरण करता है। अब हम बात करते हैं गणित में निदानात्मक शिक्षण की। तो जो निदानात्मक शिक्षण होता है, तो निदानात्मक शिक्षण से आशय होता है कि बालक में गणितीय समस्याओं की खोज करना। बालक गणित क्यों नहीं सीख रहा है, तो ये समस्या की पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो यदि बालक आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय में ठीक से नहीं पारंगत हो रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, यही सोच पता करना, खोज पता करना, यही कारण पता करना आपका निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो जो निदानात्मक परीक्षण होता है, बालकों में गणित संबंधित त्रुटियों का पता लगाना इसका प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण आता है। तो यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, निदान करता है। निदान से आशय क्या है कि सबसे पहले वो चेकअप लिखता है। चेकअप लिखने के बाद वो पता करता है कि अमुक बीमारी है व्यक्ति को। उसके बाद बीमारी अर्थात गलती का जो समस्या है, हम गलती न कह के समस्या कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं, जहां पर त्रुटियां हो रही हैं, उनका पता लगाने के बाद डॉक्टर उपचार करता है अर्थात मेडिसिन लिखता है, तो वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उसी प्रकार शिक्षा में एक बालक की पहले कमजोरियों का पता लगाया जाता है। पता लगाने के बाद उसकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो वही कमजोरियों को दूर करने का प्रयास उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण गणित संबंधी त्रुटियों को दूर करना। इसके बाद कुछ व्यतिरेक अर्थात विकार आते हैं, जैसे एक डिस्कैलकुलिया आता है। तो गणित में संख्याओं संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए या बीमारी का पता लगाने के लिए, विकार पता करने के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि गणित संबंधी विकार क्या कहलाता है। अब गणित क्या है, गणित संख्याओं का विज्ञान है। तो संख्याएं और अंकों का विज्ञान है। तो अंक हम किस पे क्लियर करते हैं, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर मतलब होता है गणना करने वाला। तो हम जब गणना करते हैं तो किस पे करते हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं। तो गणित का संबंध सीधा कैलकुलेटर से है। और डिश माने क्या होता है, डिश माने होता है समस्या। ठीक है, जैसे हम कॉल करते हैं और कॉल करने पर अगर कॉल न लगे, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो क्या है, समस्या हो जाती है। उसी प्रकार यदि गणित में अंकों से संबंधित कोई समस्या है, गणितीय समस्या है, तो वो डिस्कैलकुलिया कहलाती है। ठीक है, कुलिया शब्द आपको याद रखना है और कैलकुलिया भी याद रखना है, क्योंकि कैलकुलिया से मतलब क्या है, कैलकुलेटर होता है और कैलकुलेटर का प्रयोग गणित में किया जाता है। तो इस प्रकार जो कैलकुलिया शब्द है वो संख्याओं और परिकलन संबंधी समस्या आपकी डिस्कैलकुलिया कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपकी पठन संबंधी समस्या से आती है। तो पठन संबंधी समस्या क्या है कि जैसे कोई पढ़ता है, ठीक है, पढ़ के बोलता है, तो वो क्या कहलाता है, लेक्चर कहलाता है। जैसे हमारे राजनेता अधिकांशतर जो भाषण देते हैं वो अधिकतर भाषण को पढ़ के बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं जाते हैं तो उन्हें वहाँ की समस्या तो पता नहीं होती है। तो कोई पर्सनल असिस्टेंट उनका भाषण को लिख के देता है, उस जगह की समस्या को लिख के देता है, तो राजनेता उसी भाषा में वहाँ पे बात करते हैं। तो वो क्या देते हैं, लेक्चर देते हैं। कैसे देते हैं, पढ़ के देते हैं। तो जो पठन संबंधी विकार है वो आपका लेक्चर से संबंधित हो गया। पढ़ना मतलब लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर मतलब लेक्सिया, लेक्सिया मतलब समस्या किसकी, डिसलेक्सिया, अर्थात पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया कहलाता है। यदि आपको विकार पढ़ने हैं सारे, तो मेरे प्ले लिस्ट में आप जाइए, जहां पर एक अधिगम अशक्तता के नाम से एक वीडियो मिलेगा, जिसमें हमने सारे पॉइंट क्लियर कर रखे हैं। आपको अच्छे से ट्रिक के साथ, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, वैसे सारे व्यतिरेक विकार अच्छे से याद हो जाएंगे। मेरा मकसद है चीजें समझ में आनी चाहिए। अब चाक्षुषीकरण क्या है, चाक्षुषीकरण मानसिक चित्रण होता है। चक्षुष से मतलब क्या होता है, आंख, और आंखों से हम क्या है चाक्षुषीकरण से मतलब क्या है, आंख, और आंख से क्या है कि हम एक मानसिक संरचना बना लेते हैं माइंड में। तो जो मानसिक संरचना होती है, जो लोग टेंशन में रहते हैं, ठीक है, तो जिन्हें गंभीर तनाव होता है, तो गंभीर तनाव संबंधी जो समस्या होती है वो डिस्थीमिया कहलाती है। उसी प्रकार जो चाक्षुषीकरण होता है वो एक मानसिक चित्रण होता है, जिसमें यहां से कई प्रश्न आए हैं आपकी परीक्षा में। चाक्षुषीकरण से एक मानसिक चित्रण होता है जिसमें आकृतियों के एक वैन हिले हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको वैन और हिले के बारे में बताता हूं। वैन हिले, जो बैन और हीले हैं ये दंपति हैं और ये डच निवासी हैं। जो डच है ना, वहां की जोड़ी है वैन और हीले। इन्होंने गणित में कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे इनका सबसे पहला पॉइंट है चाक्षुषीकरण, जो मानसिक चित्रण कहलाता है। तो मानसिक चित्रण में क्या होता है कि आकृतियों के बारे में देखकर बालक सोच सकता है।
जो चाक्षुषीकरण होता है, चक्षुष का मतलब क्या है, आंखें होती हैं और आंखों से बालक देखकर सोच सकता है और देखने के बाद क्या है, विभिन्न आकृतियों को वर्गीकरण कर सकता है, जैसे वर्गीकृत करके वर्णित कर सकता है, जैसे त्रिभुज की आकृति है, गोला है और ये आयत है, वर्ग है, इस तरह की आकृतियों को वर्णित कर सकता है, देख के बना सकता है। तो चाक्षुषीकरण जो है वो मानसिक चित्रण की पहली स्टेज है और यहाँ पे शून्य लेवल होता है। जो बैन हीले ने विचार दिया है, चाक्षुषीकरण की पहली मानसिक योग्यता मानी है जिसमें मानसिक चित्रण होता है, तो आकृतियों के बारे में देखकर सोच सकते हैं बालक इस स्थिति में, और उनकी जो लेवल होती है वो शून्य होती है। तो आकृतियों के बारे में देखकर सोच सकते हैं, विभिन्न आकृतियों को वर्णित कर सकते हैं, तो ये लेवल आपकी शून्य की होती है और बैन और हीले दोनों दंपति ने इसे शून्य स्टेज काल कहा है। उसके बाद जो पहली स्टेज होती है वो विश्लेषण होती है। इस कौशल में कौशल गुणों के आधार पर वर्णित कर सकता है। विश्लेषण में क्या होता है कि चीजों को विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषित करना, विखराव करना, चीजों को खंड खंड करना विश्लेषण कहलाता है। तो वैन और हीले ने दूसरा जो स्टेज दिया है वो विश्लेषण दिया है और इसकी जो लेवल मानी है वो 1 से स्टार्ट मानी है। तो यहां पर कौशल गुणों के आधार पर वर्णित करता है बालक, उसमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। तो वैन हीले का जो दूसरा पॉइंट है, स्टेज जो लेवल है उसकी वो 1 है और ये है क्या, विश्लेषण है। इसमें बालक क्या है कि कौशल गुणों के आधार पर वर्णित करता है, उनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। जैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, इस स्टेज में बालक पहचान तो लेता है कि ये त्रिभुज है, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। सिर्फ त्रिभुज को पहचान लेता है कि ये वो त्रिभुज है, ठीक है, और विश्लेषण मतलब नहीं कर पाता है, संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो आपकी अनौपचारिक निगमन में आती है। इसकी स्टेज आपकी 2 होती है। जो लेवल है वैन और हीले ने जो दूसरी लेवल बनाई है वो अनौपचारिक निगमन की है और ये दूसरी स्टेज है। तो अनौपचारिक का हम पहले अर्थ समझते हैं क्या होता है। अनौपचारिक का मतलब होता है अन धन उपचारिक, अर्थात अन माने नहीं और उपचारिक मतलब उपचार में एक प्रत्यय जुड़ने से औपचारिक बना है, जिसका मतलब है उपचार नहीं। अनौपचारिक का मतलब क्या है, उपचार नहीं, अर्थात जिसका उपचार सही से न हो वो अनौपचारिक कहलाता है, ठीक है। उपचारिक का मतलब क्या होता है, जिसका उपचार हो जाए। जैसे समाज में, हमारे परिवार में, पड़ोस में जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक होती है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक 3 तरीके की शिक्षा का वर्णन मिलता है। तो जैसे बालक हमारे समाज में रहता है तो माँ बाप जितना जानते हैं या उसके फैमिली के लोग जानते हैं, जितना उतना सिखा देते हैं, उसे वही मानता है। उसके बाद क्या है कि एक एग्जाम्पल के बारे में मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे यदि आपको कोई खांसी हो जाए, हल्की सी खांसी या जुकाम हो गया, तो आप जिस व्यक्ति से बात करेंगे वह व्यक्ति आपको कोई ना कोई दवा आपको बताएगा, सरल तरीके से बताएगा कि आप काला ले लीजिए, ठीक है, आप चाय ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी पीजिए, आप सही हो जाओगे। तो आप 1-2 लोगों का प्रयोग करेंगे, अगर आपको सही से लाभ नहीं होता है तो आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, चेकअप करता है, चेकअप के बाद आपको दवा देता है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन गांव में क्या था, जहां आप समाज में रह रहे थे, गांव से तात्पर्य आप शहर में रह रहे हों या गांव में रह रहे हों, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए तब तक आपका उपचार संभव नहीं हो सका, आप ठीक नहीं हो पाए। तो ये क्या है, निरौपचारिक है, अर्थात अनौपचारिक है, अनमान्य नहीं, और उपचार मतलब उपचार, जिसका उपचार न हो सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल न हो सके, असाध्य बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के माध्यम समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका उपचार न हो सके। और असाध्य का मतलब होता है वह रोग जिसका ठीक होना असंभव हो, ठीक है, ठीक होना संभव न हो वो असाध्य कहलाता है। तो अनौपचारिक का मतलब क्या है, जो समाज में शिक्षा दी जाती है, परिवार में शिक्षा दी जाती है, वो अनौपचारिक कहलाती है। अब बात करते हैं, विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं बालक इसमें, मतलब परिभाषाएं तो बनाने लगते हैं लेकिन क्या है कि ना सिद्ध नहीं कर पाते हैं। वही बात आ गई आपकी कि मतलब
दवाएं तो कई इस्तेमाल करते हैं, घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं बीमार होने पर, लेकिन क्या है कि किसी में सफल नहीं हो पाते हैं। वही आपकी अनौपचारिक है कि यहाँ पे क्या है कि विभिन्न परिभाषाओं को निर्माण शुरू कर देते हैं पर सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अनौपचारिक समझ में आया। अब बात करते हैं औपचारिक। तो औपचारिक जो स्टेज है, ठीक है, बैन और हीले ने दी है, ये तृतीय स्टेज में इन्होंने डाला है इसे। लेवल इसका तीसरा है, हालांकि ये चौथे नंबर की है। तो इसमें कौशल सिद्ध करना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपचार हो जाएगा। उपचार है ना, औपचारिक मतलब उपचार संभव है। तो यहाँ पे क्या है कि कौशल सिद्ध करना, आकृतियों में संबंध स्थापित करना, यहाँ पे बालक सीख लेता है आकृतियों में संबंध स्थापित करना, क्योंकि यहाँ पे उपचार उससे मिल जाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो औपचारिक का तात्पर्य ही है कि यहाँ पर वो आकृतियों में संबंध स्थापित करने लगता है। अब बात करते हैं पांचवी जो नंबर की है, इसमें ये चौथी स्टेज नंबर दिया है वेन और हीले ने। इसमें इन्होंने बताया है कि यह योग्यता कॉलेज के समय में विकसित होती है। जैसे IIT करता है बालक, ठीक है, या कोई बड़े कोर्स करता है, VTC करता है, तो इन कॉलेजों में यह योग्यता आपकी विकसित होती है। दृढ़ता, चौथी स्टेज गणित में, ठीक है। अब हम कुछ ट्रिकों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपको कहीं ऑप्शन में वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण लिखा मिल जाए तो वो आपका 100% उत्तर सही होगा गारंटी के साथ। उसके बाद बात करते हैं व्यवहारिक उपागम। गणित क्या है? गणित एक गणनाओं का विज्ञान है, साथ ही साथ गणित का उपयोग व्यवहारिक रूप में किया जाता है। तो जिस ऑप्शन में आपको, जिस विकल्प में व्यवहारिक शब्द लिखा मिलेगा वह आपका उत्तर सही होगा। व्यवहारिक उपागम इस तरीके के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम आपको हस्तलिखित नोट्स देते हैं और साथ ही साथ सभी विषय जो सीटेट में आते हैं उनकी 100% गारंटी साथ जिम्मेदारी के साथ आपको हम तैयारी कराते हैं। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सहयोग कीजिए। उसके बाद विश्लेषण की बात करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करना ही गणित में आता है। जैसे मैं अभी आपको इधर दिखा चुका हूं कि विश्लेषण क्या है। ये सब मानसिक योग्यताएं हैं, ठीक है, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये सारी चीजें सोची समझी हैं आपको सिर्फ परीक्षा में पास कराने के लिए। तो आपको गणित में डर लगता है, इस वजह से ये टॉपिक हम बना रहे हैं। साथ ही साथ विश्लेषण शब्द अगर कहीं पे आता है तो ये आपका 100% उत्तर जाएगा। तार्किक शब्द, अगर गणित में किसी भी ऑप्शन में तार्किक शब्द दिया जाए तो वो आपका उत्तर एकदम 100% सही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसे, ठीक है, बशर्ते प्रश्न में सकारात्मक तथ्य पूछा जाए, नकारात्मक न पूछा जाए। तार्किक प्रवृत्ति, गणित की प्रकृति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, तो तार्किक है, तर्क किया जाता है गणित में, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। उसके बाद क्या है कि निष्कर्ष निकालना। गणित में क्या होता है कि हम x मान के, y मान के, का खा गाघा मान के, 1 2 मान के क्या करते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अंत में उत्तर हमें एक निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है। तो निष्कर्ष निकालना भी आपका एक सही उत्तर होगा अगर कहीं ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन में दिया होता है तो। गणितीय प्रतिभा का विकास, गणित में मतलब गणित का लक्षण क्या है, तो बालकों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना, यह भी आपका उत्तर बहुत अच्छा जाएगा। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना, एक बार दोहरा लेना, नहीं तो हमारा 2-3 बार देख लेना, आपके यहां से उत्तर कम से कम 5 से 6 सही चले जाएंगे। तार्किक अवधारणा, तार्किक अवधारणा, गणित की अवधारणा क्या है, तार्किक है। गणित क्या है, तार्किक है। तार्किक शब्द जहां भी मिलेगा आपका उत्तर दिलाएगा, सही करेगा वो। प्रतीकात्मक, देखिए हमने यहाँ पे आपको गणित भाषा के अंग दिए थे, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। प्रतीक का मतलब चिन्ह होता है, सिंबल होता है, मॉडल होता है, नमूना होता है, निशान होता है। तो ये क्या है, प्रतीकात्मक रूप आपका गणित में सही जाएगा। इस तरीके का ऑप्शन लिख के आता है। गणित का काम क्या है, तो समस्याओं को हल करना। इस तरीके का उत्तर कहीं पे दिया होगा आपको तो ये सही जाएगा। आपको अच्छे से समझना है इन चीजों को। विभिन्न प्रकरणों से अभ्यास, गणित क्या है कि विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से अभ्यास कराया जाए तो ये उत्तर आपके सही चले जाएंगे। इस टाइप के कुछ प्रश्न देखने को मिले हैं। आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए, काफी मैटर है हमारे पास जो आपको सफलता दिला सकता है। जैसे 8-9 वर्ष के बालक प्रवीण होते हैं, ठीक है, 8 और 9 वर्ष के जो बालक होते हैं वो किसमें दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कुछ 8 और 9 वर्ष के बालक जो हैं कितने में पढ़ते होंगे, 4 में या हद है 5 में पढ़ते होंगे। तो उनके लिए क्या है कि पंक्तिबद्धता,
जो कक्षा 4 और 5 के बालक होंगे या 3 और 4 के होंगे, जो 8 और 9 वर्ष के बालकों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो पंक्तिबद्धता, उसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, पहले पंक्तियों में उसे सिखाना है, उसके बाद चीज़ों को वर्गीकृत करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सही चुना जाता है, उसके बाद जो 3 चीज़ें बचती हैं वो किसी न किसी रूप में अलग होती हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण करना मतलब पहचानना। उसके बाद क्या है प्रतिपरता, इस तरीके के आपके क्रम से सजाने को आएंगे। एक इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आ भी चुका है ये, कि 2 अंकी संख्याओं से गुणा की प्रक्रिया, ठीक है, किसके आधार पर होती है। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जिसका उत्तर ये होगा कि मतलब 2 गणितीय संख्याओं को, 2 अंकों की संख्याओं को 2 अंकी संख्या से गुणा की प्रक्रिया, तो ये गुणन योग के वितरण के रूप में है। किसके रूप में है? गुणन योग के वितरण के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो ज्यामिति है, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए, ठीक है, जो ज्यामिति समझ है उसे विकसित करने के लिए क्रम से लगाने को आएगा। इस क्रम को आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं इस तरीके का ऑप्शन लिखा मिलता है जिसमें औपचारिक अंत में होगा, वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। अंत में जहां पे उपचार लिखा होगा, क्योंकि उपचार अंत में ही होता है, उससे पहले अनौपचारिक होता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको ऑप्शन अंत में चेक करने हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक। तो औपचारिक अंत में होगा, अनौपचारिक उससे जस्ट पहले होगा, ये दोनों साथ में लगे होंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मानसिक चित्रण बनता है, ठीक है। मानसिक चित्रण हम आपको यहां पे समझा चुके थे कि मानसिक चित्रण में बालक वस्तुओं का वर्गीकरण करता है। उसके बाद क्या है कि विश्लेषण करता है। यहां पे हमने आपको विश्लेषण सिखाया है, ठीक है। एकदम सिस्टमैटिक तरीका से मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अगर आपकी समझ में आए तो। उसके बाद क्या है, अनौपचारिक निगमन है, ठीक है। सबसे पहले मानसिक चित्रण बनता है, फिर चीजों को बालक विश्लेषण करना सीख जाता है, कौशल गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है, उसमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षण होता है और फिर औपचारिक शिक्षण होता है। ये सीधे आपके वैन हीले के नियम को इंगित करते हैं। इस तरीके से आज का मेरा वीडियो है वो इतना ही है। अगला वीडियो पार्ट 3 आप देखने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि बहुत से भाई बंधुओं को सफलता मिल सके। मैं तो सफलता ले चुका हूं, अब आपका नंबर है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और सीटेट बहुत जल्द होने वाला है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।